एक बार की बात है, स्वामी बनारस में माँ दुर्गा के मंदिर से लौट रहे थे। तभी रास्ते में बंदरों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। स्वामी जी के हाथ में प्रसाद था, जिसे बंदर छीनने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी जी बंदरों द्वारा इस तरह से अचानक घेरे जाने और झपटा मारने के कारण भयभीत होकर भागने लगे। बंदर भी उनके पीछे भागने लगे। बंदरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग सन्यासी ने हंसते हुए विवेकानंद से कहा, रुको, डरो मत, उनका सामना करो और देखो क्या होता है। तुम जितना भागोगे वे तुम्हें उतना भगाएंगे। सन्यासी की बात मानकर वह फौरन पलटे और बंदरों की तरफ दृढ़ता से बढ़ने लगे। यह देखकर बंदर भयभीत होकर सभी एक एक कर वहां से भागने लगे। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली। अगर तुम किसी चीज़ से डर गए हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। स्वामी विवेकानंद को शिकागो जाना था। श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि मुखोपाध्याय से वह विदेश जाने की इजाज़त मांगने के लिए गए। कहते हैं कि उस समय शारदा मणि किचन में कार्य कर रही थी। विवेकानंद ने उनके समक्ष उपस्थित होकर कहा कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, आपसे इसकी इजाज़त लेने आया हूँ। माता ने कहा कि यदि मैं इजाज़त नहीं दूंगी तो क्या तुम नहीं जाओगे? यह सुनकर स्वामी विवेकानंद कुछ नहीं बोले। तब शारदा मणि ने इशारे से कहा कि अच्छा, एक काम करो, वो सामने चाकू रखा है, ज़रा मुझे दे दो, सब्जी काटना है। विवेकानंद ने चाकू उठाया और उन्हें दे दिया। तभी माता ने कहा कि तुमने मेरा काम किया है, इसलिए तुम विदेश जा सकते हो। स्वामी विवेकानंद को कुछ समझ नहीं आया। तब माता ने कहा कि यदि तुम चाकू को उसकी नोक की बजाय मुठ से उठाकर देते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुमने उसकी नोक पकड़ी और मुझे दे दिया। मैं समझती हूँ कि तुम मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा नहीं करोगे, इसलिए तुम जा सकते हो। एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और कहने लगा कि वेदांत के बारे में समझ गया हूँ, लेकिन इस देश में माँ को इतना पूजनीय क्यों माना जाता है, यह आज तक समझ में नहीं आया। इस पर स्वामी जी हंस दिए और कहने लगे कि एक काम करो, इसका जवाब मैं तुम्हें 24 घंटे के बाद बता दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि एक 5 किलो का पत्थर आपके अपने पेट पर तब तक के लिए बांध कर रखना होगा। युवक ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अभी बांधे देता हूँ। स्वामी जी ने उसके पेट पर पत्थर बांध दिया। वह युवक पत्थर बांधकर बाहर चला गया। कुछ घंटे भी नहीं हुए थे कि वह थक हार कर स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, मैं इस पत्थर का बोझ ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता हूं। तब स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, पेट पर बंधे इस पत्थर का बोझ तुम घंटे भर भी सहन नहीं कर पाए। सोचो, एक माँ अपने पेट में पलने वाले बच्चे को पूरे 9 महीने तक ढोती है और घर का सारा काम करती है। युवक स्वामी जी की बात समझ गया था। संसार में माँ के सिवा कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है, इसलिए माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई और नहीं है। एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के पास आई और कहने लगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर स्वामी जी थोड़ा अचंभित हो गए और कहने लगे कि मैं सन्यासी हूँ, शादी नहीं कर सकता, और तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? महिला ने कहा कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। इस पर स्वामी जी ने तपाक से उस विदेशी महिला से विनम्रतापूर्वक कहा कि ठीक है, आज से आपका मैं पुत्र हूँ और आप मेरी माँ। अब आपको मेरे जैसा ही एक बेटा मिल गया। इतना सुनते ही महिला स्वामी जी के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। स्वामी जी कहते थे कि एक सच्चा पुरुष वह है जो हर महिला के लिए अपने अंदर मातृत्व की भावना को जगाए और महिलाओं का सम्मान करे। स्वामी जी की प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।